वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद एक्सीलेंस। तो आज हम उस शख्स से बात करेंगे जिन्होंने बहुत ही मेहनत और तमाम असफलताओं के बाद अपना जो सफलता का मुकाम है वो हासिल किया। आज हम बात करेंगे पूनम के बारे में और उनके हम व्यूज़ जानेंगे कि उन्होंने अपना जो सफलता का सफ़र है वो किस प्रकार से तय किया। तो पूनम जी जो हैं वो करंटली असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं वो कार्यरत हैं। तो उनके व्यूज़ आज हम जानेंगे कि उन्होंने जो जेआरएफ की परीक्षा है वो किस तरह से उत्तीर्ण की। तो आइए जानते हैं पूनम के व्यूज़। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पूनम है। मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और मैंने 2014 में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से एमए इकोनॉमिक्स किया है और दिसंबर 2014 में इकोनॉमिक्स में नेट क्वालिफाई किया है इन जनरल कैटेगरी और जून 2015 में जेआरएफ क्वालिफाई किया इकोनॉमिक्स में इन जनरल कैटेगरी इटसेल्फ। उसके बाद मैंने एमफिल किया और उसके एमफिल के बाद मेरा असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के रूप में सिलेक्शन हो गया इन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश में। उस जॉब के दौरान ही मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स यानी कि कॉलेज कैडर में सिलेक्शन हो गया। वर्तमान पे मैं इसी पद पे कार्य कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगी कि किस तरीके से मैंने प्रिपरेशन किया। क्या पता वो आप लोगों के काम आए, कुछ आइडिया मिले आप लोगों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुरू करूँगी कि मैंने जब नेट की प्रिपरेशन शुरू की तो सबसे पहले मैंने खुद को एसेस किया कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। अगर मैं डिमांड पढ़ रही हूँ, क्या मुझे एग्जैक्टली पता है डिमांड है क्या? अगर मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रही हूँ, क्या मैं किसी को समझा सकती हूँ कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? अगर मैं हिग्स का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट या प्राइस इफेक्ट या इनकम इफेक्ट पढ़ रही हूँ तो क्या मुझे एग्जैक्टली वो पता है? या स्लस्की और हिग्स में क्या डिफरेंस है, क्या मुझे एग्जैक्टली वो पता है? क्या मुझे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल एग्जैक्टली पता है? तो ये मैंने खुद से क्वेश्चंस पूछे। इस बेस पे मुझे अपना असेसमेंट लग गया कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। सेकेंड पेपर की मैं बात कर रही हूँ, इकोनॉमिक्स वाले की। एमए की इकोनॉमिक्स की जो बुक्स थी जो हमारे प्रोफेसर्स ने सजेस्ट की थी उनसे मैंने थॉरोली पढ़ना शुरू किया और मैंने एक डायरी लगा दी। और आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं कि उस डायरी में रेयर नॉलेज नोट करें, जो नॉलेज आपको बुक्स में नहीं मिलता है। नॉर्मली आप कई बार न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो या इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ रहे हो या आप द हिंदू पढ़ रहे हो, तो कई बार आपको उससे ऐसा नॉलेज मिलता है जो आपको बुक्स में नहीं मिल पाता। या आप किसी का लेक्चर सुनते हो तो उससे कई बार आपको एक नॉलेज मिल पाता है जो आप कहीं और से गेन नहीं कर पाते हो या नहीं मिलता है आपको। तो उसको आप उस डायरी में नोट कर लें। कोई भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और नॉलेज मिले आप उस डायरी में नोट कर लो। अगर कल को उसकी ज़रूरत पड़ती है तो आपको कागज़ नहीं ढूंढने पड़ते, आप उस डायरी को कंसल्ट करो, वहाँ पे आपको मिल जाता है। तो इसलिए वो डायरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास अभी भी मेरी डायरी पड़ी है और मुझे उससे बहुत प्यार है। अभी मैं उससे चीज़ें कंफर्म करती हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहती हूँ कि वो डायरी प्लीज़ आप लगा लें, वो आपकी बहुत बड़ी हेल्पर बनेगी फ्यूचर में। इसके बाद फिर मैंने किस तरीके से प्रिपरेशन किया, जो टेक्निकल टर्म्स होती हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड डिज़ायर, व्हाट इज़ इलास्टिसिटी of demand with respect to price, elasticity of demand विद रिस्पेक्ट टू इनकम, ये सब चीज़ें मैंने कंफर्म करने की कोशिश की। स्नॉब इफेक्ट क्या है, बैंड वैगन इफेक्ट क्या है, इस तरीके की टर्म्स, जो टेक्निकल टर्म्स बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स में यूज़ होती है, आप सबको पता होगा, वो मैंने कंफर्म की थॉरोली। और मैं इस तरीके से पढ़ती थी कि कोई अगर मुझसे पूछे तो मैं उसको समझा पाऊंगी या नहीं। जब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता था तब तक मैं किसी भी कंसेप्ट को छोड़ती नहीं थी।
और आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि कोई भी कंसेप्ट आप पढ़े उसका फुल्ली नॉलेज ले ले, ताकि कल को घुमा फिरा के क्वेश्चन आए तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले। क्योंकि जब आप कोई चीज़ क्लियर कर लेते हो तो लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है और उस वजह से आप फिर क्वेश्चन से घबराते नहीं हो, चाहे वो सीधा आए चाहे घुमा फिरा के आए। नेक्स्ट चीज़ मैं एक और आपको बताना चाहूँगी कि जब आपको लगे कि बहुत पढ़ लिया, अब शायद मेरा हो जाएगा, कई बार ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं, हम इंसान हैं, ह्यूमन टेंडेंसी रहती है, कई बार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कई बार डर जाते हैं, कई बार प्रेशर में आ जाते हैं। तो जब आप ओवर कॉन्फिडेंस में आए तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़ लें और अपने आप का खुद का पता लगा लें कि आप कितने पानी में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, और टारगेट रखिए आपने 90% क्वेश्चन सही करने, तब आप 60% कर पाओगे। तो उससे आपको अपनी असेसमेंट पता लग जाएगी। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तो आप बिल्कुल सही आ जाएंगे कि नहीं, मैं नॉलेज अभी नहीं रखता या रखती इकोनॉमिक्स की ज़्यादा। दूसरा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो चीज़ आप पहली बार पढ़ रहे हो, समझ नहीं आ रही है, दोबारा पढ़ें, इत्मीनान से तीसरी बार पढ़ें और फिर उसको एक बार लिख लें। लिखने से दिमाग और कंसंट्रेट करता है और वो हमें याद रह जाती है चीज़। और लास्ट बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो उसके पहले दिन कुछ ना पढ़ें प्रेशर में, क्योंकि हम 2-3 दिन प्रेशर में रहते हैं कि एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम आ रहा है, इतनी प्रिपरेशन की है, क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आप 1-2 दिन नहीं पढ़ें, रिलैक्स रहें, चिल करें, जितना दिमाग को रेस्ट मिलेगा उतना पेपर में आपका दिमाग ज़्यादा चलेगा। तो प्रेशर में भी आप नहीं आएंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि जितना प्रेशर में आएंगे आपका दिमाग कम चलेगा और आप सीधा क्वेश्चन भी उल्टा करके आएंगे। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो कई बार होता है कि आपको लगता है कि मैं कर लूँगी, नहीं, आपने 2 बार क्वेश्चन पढ़ना है, बच्चे की तरह क्वेश्चन पढ़ना है, एक एक वर्ड ढंग से पढ़ने हैं। जब क्वेश्चन समझ आएगा तभी आप आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट में फर्स्ट पेपर की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट पेपर के लिए मैंने जो पियर्सन की बुक है वो पढ़ी थी, जो कि बहुत ही अच्छी है, मेरे हिसाब से मुझे बहुत अच्छी लगी। और फर्स्ट पेपर में मेरे 76% मार्क्स थे और फर्स्ट पेपर मुझे बहुत आगे ले गया। तो फर्स्ट अभी भी मैं सबको यही सजेस्ट करती हूँ कि सिर्फ पियर्सन की ही बुक पढ़ें फर्स्ट पेपर के लिए। आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप और भी ले सकते हैं पर्टिकुलर बुक, चाहे वो कम्युनिकेशन की है, चाहे वो टीचिंग लर्निंग की है, या आपकी एनवायरनमेंट की है। पर अगर आपने पैटर्न करना है, एक्सरसाइज करनी है, तो आप पियर्सन की बुक से ही करें फर्स्ट पेपर का। और एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगी कि जो मैंने एमए की इकोनॉमिक्स की बुक्स पढ़ी हैं उनके मैं आपको एक बार जल्दी से नाम बता दूं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने पढ़ी थी एच.एल. आहूजा, कोर्ट्सियानिस और शॉम सीरीज़। मैक्रो के लिए भी एच.एल. आहूजा पढ़ी थी और एक वैश की बुक आती है वो भी पढ़ी थी। इंडियन इकोनॉमी के लिए मैंने रमेश सिंह की बुक पढ़ी थी, रमेश सिंह बहुत फेमस बुक है। और इकोनोमेट्रिक्स मैंने पढ़ा था, उसके लिए पढ़ी थी मैंने कोर्ट्सियानिस। और स्टैटिस्टिक्स के लिए अग्रवाल की बुक पढ़ी थी। और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसके लिए H.G. मेनियोर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो कंसेप्ट क्लियर करती है वो बुक। तो अगर आप पढ़ सकें तो प्लीज़ उसको भी रेफ़र कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच।